ओके, सिंस इस साल तुम्हारा कोर्स JEE लेवल तक CBSE लेवल तक लेके जाया गया है स्टेट बोर्ड, तो मैक्सिमम चीजें तुम्हारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में खतरनाक आने वाला है। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत इजी लगता है, बाद में थोड़ा खतरनाक होते जाता है। ओके, सो लेट्स सी। पर एकदम ही डेंजर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा इजी है। इसको एक पॉइंट के बाद तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, गिवन कि तुम्हारा वैसे दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। Okay, now determine whether the function f of x is equals to 2x plus 1 upon x minus 3 has inverse. If it exists, find it. f inverse कब exist होता है? f inverse कब आता है? ठीक है, जब ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो 1 1 and on 2 है। सो मेरे साथ लिखते जाओ आंसर सॉल्यूशन मध्ये, f inverse exists if the function is 1 1 and on 2। इसको एक्चुअल क्या नाम है? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका नाम क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, या बायजंक्शन भी बोलते हैं उसको, बट आपण त्याला बायजेक्टिव फंक्शन म्हणतो। f inverse exists if the function is 1 1 on 2, 1 1 and on 2। अब तुमको 1 1 and on 2 का मीनिंग तो पता है, कब? जब तुमको मैं ऐसे डायग्राम निकाल के बताता हूँ, बराबर है? डायग्राम निकालने तो बहुत आसान हो जाता है, यहाँ पे वो चीज खतरनाक है, यहाँ पे वो चीज कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसके डोमेन में क्या नहीं आएगा वो देख लेते हैं अपन। डोमेन पहले इसका देख लेते हैं। डोमेन का डेफिनेशन क्या है? अंडर रूट में नेगेटिव नहीं चलता और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता। तो डिनोमिनेटर में जीरो कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या रहेगी? 3। अगर मैंने 3 डाला x को तो जीरो आता, बाकी सारे वैल्यू चलते हैं, उसको 3 नहीं चलता। ये डोमेन है। अपने को डोमेन से काम नहीं है, अपने को क्या चाहिए? इसकी रेंज, इसके रेंज से खेलना है अपने को। ठीक है, सो पहले बेसिकली 1 1 कैसे प्रूव करते हैं? 1 1 पार्ट इजी है, प्रूव करना है। ओके, कंसीडर, लिखते जाओ मेरे साथ ही लिखते जाना। कंसीडर f of x1 is equals to f of x2। f of x1 is equals to f of x2। इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे एक बार x1 डालना, और जहां जहां x2 है वहां पे x2 डालना, मतलब x की जगह x2 डालना। सो क्या आएगा? 2x1 plus 1 upon x1 minus 3 is equals to 2x2 plus 1 upon x2 plus 3, sorry minus 3। ओके, यहाँ पे x1 था तो x1 गया, यहाँ पे x2 था इसलिए x2 गया। यहाँ तक क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो आएगा 2x1 plus 1 into x2 minus 3 is equals to 2x2 minus 1 into x1 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते उसको, ब्रैकेट ओपन करते, फर्स्ट इंटू सेकेंड ब्रैकेट, मतलब ये 2x1 को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। सो 2x1 into x2 minus 3, 2x1 into x2 minus 3। मैं फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह इधर की करके, तुम लोग आगे जा सकते हो बिंदास। सो आई विल राइट, मैं स्टेप वाइज जाऊंगा। 2x1 into x2 minus 3 plus 1 into x2 minus 3 is equals to 2 into x1 minus 3, sorry 2x2 into x1 minus 3 minus 1 into, कि प्लस 1 होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 1 होना चाहिए, प्लस 1 into x1 minus 3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x1 x2 minus 2 3 जा 6, 6x1 plus x2 minus 3 is equals to, यहाँ पे फिर से आएगा 2x1 x2 minus 6x3 x2 सॉरी, फिर आएगा प्लस x1 minus 3। क्या क्या गया पता देखिए, ये 2x1 x2 2x1 x2 गया। ओके, फिर -3 और -3 दोनों जगह सेम ही साइन रहे, इक्वल टू के इधर उधर तो कैंसिल होते, क्योंकि इधर आके एक प्लस होने वाला है। बचा क्या क्या? यहाँ पे बचा -6x1 प्लस x2, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, -6x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू -6x2 प्लस x1। सो ये 6x2 इधर लेके आ जाते हैं क्योंकि ये माइनस है, और ये माइनस वाला उधर लेके आ जाते हैं। ये +6 हो गया, तो 1 + 6 विल बी 7x,
या अपन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और 7x2, 7 और 7 गया, सो x1 इज इक्वल्स टू x2, 7 और 7 गया, सो x1 इज इक्वल्स टू x2। अब कभी भी प्रूव करते वक्त ये प्रॉब्लम तुम्हारा x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया तो दैट इज अ वन वन फंक्शन। तुम्हारा x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन। अब सिंस x1 लिखते जाना मेरे साथ, सिंस x1 इज इक्वल्स टू x2, ये लिखना है तुम लोगों को, सिंस x1 इज इक्वल्स टू x2 f of x इज अ वन वन फंक्शन, दिस इज हाउ यू प्रूव कि वो वन वन है। ठीक है, कैसे प्रूव करते हैं, x1 x2 डाल देना, इधर x1 x2 डाल दिया, फिर x1 x2 x1 x2, और सब छुड़ाने के बाद अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 बचा तो वो वन वन फंक्शन है, वरना वन वन फंक्शन नहीं रहता। कंपल्सरी सिस्टम है, ठीक है, कंपल्सरी सिस्टम है। अगर ये x1 इज इक्वल्स टू x2 है तो वो वन वन फंक्शन है। अब ऑन टू प्रूव करने के लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करना, f ऑफ x को y ले लेने का, f ऑफ x को क्या करना, y लेना। ओके, ऑन टू प्रूव करते हैं अपन। सो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे f ऑफ x के जगह मैं y डाल रहा हूँ अभी, सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3, बराबर है। ओके, इसको इधर लेके गए, सो y इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई किया तो xy माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सिंपल, अगर मेरी स्पीड मैच नहीं हो पा रही होंगी तो पॉज कर करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैं थोड़ा सा कभी कभी फास्ट बोलता हूँ। x वालों को सबको इधर लेके आएंगे और y वाले को उसको उधर लेके जाएंगे, सो xy माइनस 2x, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, वो क्या हो गया 3y प्लस 1, करेक्ट। ओके, अब यहां से x कॉमन, यहाँ पे 2x है, यहां से x कॉमन निकाल लिया, सो आई गेट y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1, राइट। अब x को इधर ही रहने देना, सो x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2। कन्वर्ट क्या किया मैंने, y इज इक्वल्स टू से शुरू किया और अपन आए यहाँ पे x इज इक्वल्स टू पे लाके छोड़ दिया उसको। प्रूफ क्या कर रहे हैं कि ऑन टू है। ऑन टू का मीनिंग क्या रहता है भाई, ऑन टू का मीनिंग क्या रहता है कि जो इसकी रेंज है, पहले बेसिक डेफिनेशन कि b के हर एक एलिमेंट पे एरो जाना ही चाहिए, तो कहना है इससे जो इसका डोमेन है वो इसकी रेंज है। अगर इनवर्स हुआ तो फिर से अगर मेरा फंक्शन a टू b जा रहा है तो f इनवर्स कहाँ जाएगा मेरा, b टू a, पर अगर a टू b जाने के लिए वो 1 2 चाहिए, इसका मतलब b पे हर एक इस पे एक एरो जाना चाहिए कंपल्सरीली। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पे देख लिया गड़बड़ कहीं हो रही होंगी तो अपने को गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। चलो इसका डोमेन देखते हैं, जो इसका डोमेन होना चाहिए। अब गड़बड़ बहुत होने वाली, क्योंकि मैं क्या बोलने वाला सुन लो, ठीक है। ये मेरा x रहता, ये मेरा y रहता, बराबर है। अगर फंक्शन है तो वो x टू y जाता है, या a टू b भी बोल सकते हो तुम लोग। इनवर्स y टू x जाने वाला है, बराबर है। तो मेरा जो इसका रेंज है, जो ये x का रेंज है, वो मेरा y का डोमेन में आने वाला है, जब उल्टा होने वाला है। ये सबको क्लियर है। जब ऐसा होगा तो मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये डायग्राम अभी के लिए निकालना नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इसका डोमेन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोमेन देखा था अपन ने, यहाँ पे मैं 3 नहीं ले सकता, पर मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं था। मेरे को इसके रेंज से और इसके इससे प्रॉब्लम शुरू हो रहा मेरा। यहाँ पे मैं कौन नहीं ले सकता, 2। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्या गड़बड़ होगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता, इसका मतलब मैं y की वैल्यू 2 नहीं ले सकता, इसका मतलब मैं f ऑफ x 2 नहीं ले सकता, बराबर है। अगर मैं y की वैल्यू 2 नहीं ले सकता, इसका मतलब मैं f ऑफ x की वैल्यू 2 नहीं ले सकता। पर अगर मैंने f ऑफ x की वैल्यू 2 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर, अब ये लिखना है तुमको, डायग्राम में निकालना है, डायग्राम में बात फिर से समझने वाला हूं। कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, अपन 2 लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ तो अलाउड ही नहीं है भाई, यहाँ तो अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैंने 2 लेके देखा, अगर f ऑफ x की जगह, तो क्या होता है देखते हैं। सो 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, इसको इधर लेके गए, सो 2x प्लस 1, थोड़ा डायरेक्ट जाऊंगा मैं,
इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, 2 इंटू 3 इज 6, ये 2x और 2x गया, ये 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6, कोई फंडा रहता क्या अपना? नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। 1 और माइनस 6 इक्वल रह सकते क्या? नहीं। सिंस ये गलत आ गया, इसका मतलब मैं f ऑफ x को 2 नहीं ले सकता, इसका मतलब मैं y को 2 नहीं ले सकता। याचा अर्थ कि याचा जो रेंज होता है, इसकी जो रेंज थी और इसके जो डोमेन में है, इसके जो डोमेन में है, इसके लिए डोमेन है, इसके लिए रेंज है, दोनों में 2 नहीं आता। मतलब that's why we prove therefore f of x is equals to 2x plus 1 upon x minus 3 is on 2 because यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं इसका डोमेन और इस डोमेन तो उसका अलग है, इसका डोमेन है ये, इसका ओके, इसका डोमेन है सारे रियल नंबर्स पर 2 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही आता है, और इसका रेंज भी यही है। अगर यहां से आ गया तो रेंज और यहां से आया तो डोमेन, बराबर है। अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन हुआ, करेक्ट। सिंस ये ऑन टू फंक्शन हुआ और यहाँ से 1 प्रूव हुआ, तो इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट होने वाला है, इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट होने वाला है। अब खतरनाक चीज ऐसी है कि अपने को एफ इनवर्स एग्जिस्ट होने के बाद वो छुड़ा के भी देखना पड़ता है, मतलब वो देखना पड़ता है कि उसको कैसे लाया जाए। उसने क्या बोला है? इफ इट एग्जिस्ट फाइंड इट। एग्जिस्ट हुआ, ये क्या प्रूव किया अपन ने कि भाई ये 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अभी तक कुछ लोग सो गए होंगे, वापस जम जाना क्योंकि प्रॉब्लेम खतरनाक आहे, ठीक आहे। आता सोपी ठेवू आपण, याला दोन्ही याला हे द्यायचं, काय म्हणतात त्याला, एफ ऑफ एक्स द्यायचं, या एफ इनवर्स देना है जैसे भी, ओके, क्योंकि यहां से ही अपनी वैल्यू आने वाली है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई रहता है, उसको कैसे लिखना वो भी बता रहा हूं मैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई रहता है, तो एफ को इधर से लात मारा तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसको इक्वेशन 1 देके रख रहा हूं, और मैं therefore x is equals to f inverse of y, बराबर है। तो मतलब x के जगह मुझे f inverse of y डालना है वहां पे, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 f inverse of y is equals to 3y plus 1 upon y minus 2। सिंपल, x के जगह f inverse of y डाला। फाइनल इसमें y के जगह जहां जहां y है वहां पे तुमको x डालना पड़ता है, एंड दैट इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक, कितने लोगों ने, मेरे को तो पता है, तुम्हारे यहां से बता सकता हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक खूप लोकांनी सोडून दिलं होतं, ओके। ट्रिग्नोमेट्री तुमने कहाँ छोड़ा था वो भी बता सकता हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स थे, sin x अपॉन cos x, 1 अपॉन sin x, sec x, tan x, वो नहीं छोड़े। जो उसके वर्ड प्रॉब्लम्स है ना खतरनाक वाले, वो काफी लोगों ने छोड़ दिए, वो मुझे पक्का पता है, ठीक है। तो जो लोग जो वीडियो देखते देखते हंस रहे हैं, मैं समझ जाऊंगा कि बराबर उन लोगों ने टॉपिक छोड़ा था। आता या इसके बाद का जो चैप्टर है, ये चैप्टर तो मैं आज खत्म कर रहा हूँ, ये इसके बाद के दो, इसके बाद और एक है, एंड आई एम फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर। होमवर्क दिल त्याच्यानंतर मी इस चैप्टर के बाद वी विल मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या करूंगा मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जाऊंगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे एज सून एज आई मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तब मैं इसको डिटेल्ड में पढ़ूंगा, पूरा sin x cos x सब कुछ। पर अभी के लिए जस्ट लुक इनटू दिस कि इसको ऐसे समझना है अपने को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन, सब ग्राफ काटता हूं मैं और उसके बाद डोमेन और ये बताऊंगा मैं तुमको। एक तो चीज तुमने रट्टा मार के आई होंगे, वो टेबल एक रट्टा मार के sin 0 0, sin 91, हा एक टेबल रट्टा मारता तुम्ही, बराबर है। तो sin 0 डिग्री म्हणजे sin 0, sin will always start with 0, -1 +1, ये ध्यान में रखना। sin 0 तक जाएगा, ऊपर जाएगा 1 तक जाएगा, और फिर 1 से वापस कम होते आएगा। तो अभी के लिए यू डोंट हैव टू बी वेरी टेक्निकल अबाउट इट, बस इतना ध्यान में रखना
साइन 0 से शुरू होता है, 1 तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर -1 से जाता है, वापस 0 पे आता है। दिस इज वन वेव ऑफ साइन। इसको क्या बोलते हैं? वन वेव ऑफ साइन। नेक्स्ट, तो इसका डोमेन में x, डोमेन मतलब सारे x की वैल्यूज रहती है अपनी, तो कोई भी वैल्यू ले सकता हूं मैं, बट उसकी रेंज विल बी ऑलवेज -1 से 1 के बीच में। उसकी रेंज क्या रहेगी? हमेशा -1 से 1 के बीच में। सो ये हो गया मेरा डोमेन विल बी सारे रियल नंबर्स एंड रेंज रहेगी तुम्हारी -1 से 1 तक, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, रेंज क्या रहेगी तुम्हारी? -1 से 1, क्योंकि 1 तक जाएगा और -1 तक जाएगा, उसके बाहर वो कभी नहीं जाएगा। सिमिलरली cos की भी वैसी है, तुमको भी डायग्राम निकालना ही चाहिए, ठीक है? बस cos 0 ये 1 रहता है। अगर याद नहीं होगा तो 10वीं की किताब खोल के टेबल देख लेना एक बार। cos 0 कितना रहता है? 1। इसलिए cos शुरू होता है 1 से, उसका भी वैसे ही है, 1 से शुरू होगा, 0 पे आएगा, -1 से जाएगा और वापस आके 1 पे रुक जाएगा। सो उसका भी डोमेन सारे रियल नंबर्स रहते हैं एंड रेंज विल बी -1 से 1 तक, वो उसके बाहर नहीं जाता। बस तुमको इतना याद रखना है। टेक्निकली मैं पूरा नेक्स्ट चैप्टर में तुमको बताते ही जाना, अभी के लिए ये चैप्टर के लिए तुमको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है। डोमेन सारे रियल नंबर्स, रेंज -1 से 1, दोनों के लिए। ओके, टाइम तुम्हारे बुक में दिया है, मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये बहुत आसान है। नेक्स्ट, पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब एकेका याच्यात तोडून दिले जातात ते। उसका क्या रहता? बहुत सिंपल रहता। अगर x 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन उठाना, अगर x 1 या 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन उठाना। इसका मतलब अगर मेरे को बोला गया f(3) निकालो, f(3) निकालो, तो x का वैल्यू क्या है? 3, मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, तो कौन सा यूज करूंगा मैं? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, बिकॉज इसके लिए x 1 से बड़ा होगा। तो इसके लिए x 1 से बड़ा है तो मैं दूसरा वाला यूज करूंगा, मतलब जहां x है वहां पे 3 डालूंगा। सो आंसर क्या है? 1। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला x की वैल्यू -1 है तो कौन सा वाला यूज करूंगा मैं? पहला वाला कि दूसरा वाला? पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये वाले के लिए, ये फंक्शन के लिए x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा ले लिया मैंने। सो f ऑफ -1 विल बी -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। एकदम इजी, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? सो पीसवाइज मींस यू गेट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम फंक्शन। ये सेक्शन में मतलब x अगर छोटा लिया तो ये वाला उठाना, x अगर बड़ा लिया इससे 1 से तो ये वाला उठाना। दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन। पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन में दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, उसमें फर्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन वो सिंगम समान ये करता, साउंड करता। तो एक बार क्लास मध्ये मी असंच म्हणता सिग्नम फंक्शन बोला और फिर दूसरी बार बोलते बोलते सिंगम फंक्शन बोला, तो तब से हमने उसका नाम ही रख दिया, उसको हमने सिंगम फंक्शन ही बोलते। तो लिख के रखो ब्रैकेट में, सिंगम फंक्शन ब्रैकेट में लिख के रखा है। इट साउंड्स लाइक सिंगम सॉरी, इसलिए सिंगम वो बहुत ही एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो सिग्नम फंक्शन लिखते जाओ। f of x is equals to पहला आएगा -1 अगर x 0 से छोटा है तो, उसका आंसर आएगा 0 अगर x 0 है तो, एंड आंसर 1 आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो। आंसर 1 आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है तो। ये विदाउट डायग्राम नहीं समझते, एक बहुत खतरनाक दिखने को दिखता है। इसका मीनिंग, अगर मैंने x की वैल्यू कोई भी 1 से छोटी ले ली, सॉरी 0 से छोटी ले ली, तो उसका आंसर -1 ही रहने वाला, कुछ भी कर लो। 0 लिया तो उसका आंसर 0 ही रहने वाला, और अगर मैंने x की वैल्यू 0 से बड़ी ले ली तो उसका आंसर क्या रहने वाला? 1। तो उसका ग्राफ कैसे आता है? ऐसे वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। हा 0 है तुमचा,
ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया तुम्हारा -1। ओके, अब अगर मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो आंसर 0 ही है। अगर मैंने x की वैल्यू 1 लिया मतलब 0 से बड़ा लिया तो आंसर 1 है। x की वैल्यू 10 लिया तो आंसर 1 है। x की वैल्यू 100 लिया तो आंसर 1 है। तो x अगर मेरा 0 से बड़ा है, नंबर लाइन पे x 0 से बड़ा राइट हैंड साइड पे रहता, अगर वो बड़ा है इसका मतलब उसका आंसर 1 ही आने वाला है। सो ये गया लाइन, पूरी की पूरी लाइन गई भाई, बिकॉज कुछ भी लो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो उसका आंसर 1 है। तो कॉमन सेंस लगा है, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो आंसर क्या रहने वाला उसका -1। ये उसका ग्राफ है। ओके, और इसका सेकंड पार्ट है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इसका सेकंड पार्ट है पीसवाइज का मॉड्यूलस फंक्शन। इसमें क्या रहता है, सिंपल है, f of x is equals to mod of x। तो ये पीसवाइज कैसे हुआ, ये पीसवाइज कैसे हुआ वो भी बात सुन लो। अगर x छोटा है तो उसका मतलब माइनस लिया और प्लस लिया, क्योंकि मॉड ऑफ x में दोनों आंसर पॉजिटिव रहते हैं। अगर x की वैल्यू प्लस भी ली तो प्लस आंसर रहता है, x की वैल्यू माइनस भी लिया तो भी आंसर प्लस ही रहता है। पर उसको लिखते कैसे ध्यान देना, f of x is equals to माइनस x अगर x लेस देन 0 प्लस x अगर x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बट यूजुअली वी राइट ग्रेटर देन। ओके, अब इसका मीनिंग अगर x छोटा है तो वो उसका आंसर माइनस आने वाला, अगर x बड़ा है तो उसका आंसर प्लस आने वाला। पर अगर मैंने इसको फंक्शन में डाला तो कहीं भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, कहीं भी आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बिकॉज अगर मैंने x की वैल्यू 0 से कम ली इसका मतलब -1 आने वाला, तो माइनस ऑफ -1 क्या रहेगा, प्लस। अगर मैंने x की वैल्यू -100 डाल दिया तो माइनस ऑफ -100 विल बी +100। इसका मतलब मैंने जब x के वैल्यू छोटे लेने हैं तो यहाँ पे भी प्लस आंसर आता है, और x के वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेना तो आंसर प्लस आ जाता है। तो याचा ग्राफ हा कसा येतो, सोपी आहे याचा ग्राफ पण 0 पे तो 0 ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। ओके, जब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू लेने वाला हूं तो उसके आंसर्स भी पॉजिटिव ही आने वाले, बराबर, उसके आंसर्स भी पॉजिटिव आने वाले। पर अगर मैंने x की वैल्यू निगेटिव लिया तो भी उसके आंसर्स पॉजिटिव ही आने वाले हैं, बिकॉज मॉड फंक्शन मध्ये x निगेटिव घेतला तरी आंसर पॉजिटिव येता, x पॉजिटिव लिया तो भी आंसर पॉजिटिव ही आता है। अगर 0 लिया तो 0 आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x आंसर इज पॉजिटिव y, एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x आंसर इज नेगेटिव पॉजिटिव